प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आज हम इकोनॉमिक्स के अंडर में और बैंकिंग का बड़ा भारी महत्व है, बैंकिंग के बारे में बात करेंगे और कंज्यूमर राइट्स, जो उपभोक्ता है उसके अधिकार क्या हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो पहले हमने जो बात की थी ग्लोबलाइजेशन, WTO के बारे में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो और इकोनॉमिक्स के अंडर में जो बातें आती हैं, जैसे एग्रीकल्चर भी है, अर्थशास्त्र का मतलब अर्थ के बारे में यानी पैसे के बारे में जो भी बात होगी वो इकोनॉमिक्स में आएगी। तो कितनी बातें तो हमने ज्योग्राफी में पढ़ ली है, जैसे एग्रीकल्चर का है, मिनरल्स का है, इंडस्ट्री का है, तो ये सब चीज़ें आती, ये अर्थशास्त्र में भी आती है क्योंकि ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो बैंकिंग जो बड़ा भारी महत्व है। पहले जो था आपका एक बार्टर सिस्टम चलता था, एक चीज़ के बदले चीज़ ले लेना, गाय के बदले कोई बछड़ा ले लेना, भैंस, यानी बार्टर सिस्टम था, चीज़ के बदले चीज़, सेवा के बदले सेवा। तो करेंसी का महत्व बहुत कम था, करेंसी बहुत कम चलती थी और बार्टर सिस्टम था। धीरे धीरे करेंसी का जो है प्रयोग होने लगा, सिक्के का। तो जो सिक्का जो है, रुपया जो चलता है, भारत में रुपया चलता है, रुपया जो चलता है वो हमारे सर्कुलेशन का काम करता है। हम अपनी चीज़ अपनी मर्ज़ी से बेच सकेंगे और जो चीज़ हम खरीदना चाहें मर्ज़ी से खरीद सकेंगे। तो ये जो कॉइन, जो सिक्के का, जो रुपये का जो चलन है, और बैंकों के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा होता है, जो सारी हमारी इकोनॉमी को संचालित करता है, करेंसी नोट्स भी जारी करता है और जो सारे बैंक है उनको रेगुलेट भी करता है, उनको ऑर्गेनाइज भी करता है। तो इस प्रकार से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सबसे बड़ा बैंक जो भारत सरकार की तरफ से है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये प्राय सरकारी कामों के अंदर ज़्यादा काम करते हैं। वैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत ही महत्वपूर्ण बैंक है जो कि सभी सरकारी कामों के लिए प्रयुक्त होता है, प्राइवेट भी यूज़ करते हैं। और कई बैंक तो नेशनलाइज है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, यूनियन बैंक है, और कई बैंक प्राइवेट भी है, ICI बैंक है और ये HDFC वगैरह बैंक है, कई बैंक प्राइवेट है। तो परंतु रेगुलराइज जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ही होते हैं। तो बैंक का कार्य बड़ा भारी काम है। जो हम बचत करते हैं उसको वो जमा करता है, उसके अगेंस्ट वो ब्याज देता है और उसी रकम को आगे जा कर के वो इंडस्ट्री में और में लोन देता है। सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी जाती हैं उसमें वो रोल अदा करता है। इस प्रकार से बैंकों का, तो बैंक भी सेंट्रलाइजेशन बैंक है, कुछ बैंक कोऑपरेटिव यानी सरकारी सहयोगिता, आपस में सहयोग से मिलकर के कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, वो एक बैंक बनाते हैं और वो कोऑपरेटिव बैंक जो है उन सोसाइटीज़ को का रोल अदा करता है, मतलब उनका जैसे उनके लिए काम करता है, उनकी जो जमा पूंजी और जमा भी करता है और उनको लोन वगैरह के लिए सुविधा जो है उनके मेंबरों को दी जाती है, कोऑपरेटिव बैंक। तो इस प्रकार बैंकों के कई प्रकार की, ग्रामीण बैंक है तो ग्रामीण बैंक कोऑपरेटिव बैंकों में आते हैं। इस प्रकार से कोई भी सोसाइटी के अंडर में आप बैंक बना सकते हैं और वो अप्रूव करके और वो बैंक आपका। तो ये बैंक के कार्य है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और आर्थिक जगत में बैंकों के बिना गुजारा भी नहीं है। अब तो बैंकों में सुविधाएं बहुत हो गई हैं, डिजिटल हो गए हैं, ऑनलाइन सर्विसेज हो गई है, कई सुविधाएं दी जा रही हैं। तो जिन बैंकों से सुविधाएं दी जा रही हैं उन्हीं बैंकों का सर्कुलेशन आगे बढ़ता जा रहा है, आगे और तरक्की करते जा रहा है। अब दूसरा जो टॉपिक है वो है कंज्यूमर्स राइट। कंज्यूमर राइट का मतलब उपभोक्ता। उपभोक्ता होता है जो चीज़ को खरीदने वाला, खरीदार जो है उसके क्या क्या अधिकार हैं। पहले तो कंज्यूमर होता कौन है?
उपभोक्ता होता कौन है? उपभोक्ता वो होता है जो अपनी ज़रूरत के लिए सामान खरीदता है, वो उपभोक्ता होता है। तो उपभोक्ता के बारे में इसके बहुत बड़े भारी अधिकार हैं। तो जब आपको पैसा देता है तो वो चीज़ें सारी तोल में भी पूरी होनी चाहिए, और जो उसमें कंटेंट्स हैं वो भी होने चाहिए, एक्सपायरी डेट की ना हो, ये सारी बातें। तो बहुत पहले उसमें हमें कुछ भी नहीं पता होता था, जो पैसे मांग लिए वही पैसे हम दे देते थे। चाहे कोई भी दुकानदार था, चाहे कोई सेठ था, जितना ब्याज में पैसा लिया ब्याज भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा देना पड़ता था, और गरीब लोग तो ब्याज के बंधन में बन के रह जाते थे। बाद में क्या शुरू किया कि जो पैकिंग है, पैकिंग के ऊपर ही सब चीज़ें लिखी होनी चाहिए। नंबर 1 प्राइस, नंबर 1 डेट ऑफ एक्सपायरी, नंबर 2 इसमें कंटेंट्स क्या क्या है, तो वो कंटेंट्स उसके अंदर होने चाहिए। तो इससे आदमी को काफ़ी सुविधाएं मिल गई, और उससे क्या बात है कि वो जो लिखे हुए प्राइस से ज़्यादा ले ही नहीं सकता। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा होगी। पर इसमें भी कई बार धोखेबाजी करते हैं। धोखेबाजी क्या करते हैं, कुछ कंपनियां ज़्यादा रेट दिखा करके और दुकानदार को ज़्यादा मार्जिन दे देती है और उसमें भी लेस कर देती है। तो इस प्रकार जो है वो दुकानदारी ज़्यादा चलती नहीं है। इसमें फिक्स रेट, तो जो कंज्यूमर का जो अधिकार है वो क्या है, एक तो स्टैंडर्ड की चीज़ जो ISI मार्का, ISI मार्का जो है मशीनरी में होता है, जैसे फैन में है, मशीनरी में जो है ISI मार्का होता है। एक होता है एग मार्का खाने की चीज़ों में होता है। इसी प्रकार से वुल मार्का ऊन, इसमें ऊन प्योर है। तो जो मार्का जो होता है वो ये साबित करता है कि सरकार ने जो ISI की जो सुविधाएं दी गई है वो उसी पर मार्क होगी जो स्टैंडर्ड की चीज़ बनाएगी। एग मार्का खाने की चीज़ें वही पैक होगी, तो वो उसके बिना गुजारा नहीं है। तो इससे भी क्या होगा कि हमें अच्छी चीज़ मिलने की सुविधा मिल गई है। तो कंज्यूमर राइट के अंदर ये सारे राइट्स हैं जो कि कंज्यूमर को मिलने चाहिए, और ये जो कंज्यूमर को ठीक चीज़ें मिलेंगी तो जो है सबसे ज़्यादा फ़ायदा कंज्यूमर को ही होना चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर के सारे इंडस्ट्री चलती है, सारा व्यापार चलता है। और कंज्यूमर का भी जो है हमारे इकोनॉमिक्स में हमारे बड़ा भारी महत्व है, क्योंकि कंज्यूमर ही नहीं होगा तो चीज़ बनेगी कहाँ से, चीज़ बिकेगी कहाँ से। तो इस प्रकार से ध्यान रखें। आज बस इतना ही, आगे फिर कभी सही। धन्यवाद। आज हमने 2 चीज़ें डिस्कस की है, एक तो की है बैंकिंग का और दूसरा किया कंज्यूमर राइट्स का। थैंक यू।